हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर और मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों बात कर रहे हैं बंधन बैंक के बारे में। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार पूछा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की जब बात आती है तो बंधन बैंक, फेडरल बैंक, सबका प्यारा यस बैंक, इन तीन चार बैंकों से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आते हैं। क्योंकि अगर इन तीन चार बैंकों की अगर बात की जाए तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि बैंक लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं अच्छे दिखाई देते हैं। और शॉर्ट टर्म की अभी की बात की जाए तो यस बैंक की तो हालत सबको पता है। कहीं ना कहीं बंधन बैंक हो गया, या मैं तो कहूँगा हर एक बैंक अभी फिलहाल पिछले 2 साल की अगर बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत ही कहीं ना कहीं दबी दबी सी दिखाई देती है। क्योंकि दो चीज़ें इसके पीछे हैं। एक तो बैंक का जो कोर इनकम सोर्स है यानी इंटरेस्ट जो है वो बैंक को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बैंक जो कहीं ना कहीं लोन दे नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ से कासा जो होता है यानी जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं वो वहां से पैसे ला नहीं पा रहा है। ना लोगों के पास पूरा इनकम है अपने खर्चे करके ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करे बैंकों में, तो वहां से पैसा बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और बैंक लोन दे देती है जो फिलहाल कोई ले भी नहीं रहा है। तो रिटेल बिजनेस जो है बैंक का काफी ज्यादा इंपेक्टेड है। हाल ही के कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बिजनेस में भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बट फिलहाल बैंकों का बिजनेस जो चल रहा है फिलहाल कॉर्पोरेट की वजह से ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बंधन बैंक की हालत में भी कुछ ज्यादा सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। काफी दिनों से, मैं कहूँगा काफी महीनों से बंधन बैंक में भी काफी सारी दिक्कतें चल रही है। हालांकि बैंक फाइनेंशियली स्टेबल और अच्छा दिखाई देता है, बट फिर भी स्टॉक में गिरावट है और कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी और पैनिक इस बैंक में दिखाई दे रहा है। तो क्या हालत है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में पहले न्यूज जानेंगे कि भाई क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो आए हैं वो किस तरह से रहे और आने वाले समय में इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जब रिजल्ट की बात आती है तो डेफिनेटली आर्टिकल बताऊंगा मैं आपको। bearnews.in हमारा एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको सारी न्यूज जो है वो एक ही छत्र छाया के अंदर मिलती है। हर एक चीज के लिए अलग अलग वेबसाइट ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बनी ये वेबसाइट है bearnews.in। उस पर लेकर के चलता हूं दोस्तों आर्टिकल दिखाने के लिए। देखिए, मैं आपको हमारी वेबसाइट पर लेकर के आया हूं जिसका यूआरएल bearnews.in। इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो बाद में जाकर के पढ़ सकते हैं। बंधन बैंक का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 32%, बहुत ज्यादा परसेंट है, 32% से गिरावट में दिखाई देता है। 373 करोड़ सा इनका जो है वो नेट प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पिछले साल के क्वार्टर की यानी क्वार्टर ईयर अगो की, तो ये लगभग 550 करोड़ प्रॉफिट में दिखाई देता था। आज ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 550 और 370 बीच में जो गैप आता है वो 32% का निकल करके आएगा, यानी 32% से गिरा हुआ। अब यहाँ पर देखिए नेट इनकम की बात करें, हाल ही में यहाँ नेट इनकम आपको ज्यादा दिखाई देता है, यानी लगभग 2600 करोड़ की कमाई हुई है। लेकिन जो पिछले ईयर से कंपेयर करें तो 2200 करोड़ दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद में भी रेवेन्यू बढ़ने के बाद में भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा क्यों, ये बैंक इंडस्ट्री में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी मैं कहूँगा फिलहाल की एनपीएस यानी महीने भर की एनपीएस या 2 महीने की एनपीएस जो होती है उन्हें ग्रॉस एनपीएस कहा जाता है, और जो सेटल्ड हो जाते हैं उनको नेट एनपीएस कहा जाता है। यहाँ पर ग्रॉस एनपीएस जो है वो लगभग 8.2% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो क्वार्टर में अगर देखें पिछले क्वार्टर में 1.4% दिखाई देती है 2020 का जून क्वार्टर की अगर बात करें। तो 1.4% कहाँ पे और 8.2% कहाँ पे, आप देख सकते हो कितना ज्यादा एनपीए यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है। और जी अगर ये पिछले 2 साल के एनपीएस की बात करें ना तो ज्यादातर बैंकों ने इस पर्टिकुलर 2 साल के एनपीएस को बैड डेट बनते हुए देखा हुआ है। बैड डेट मतलब ये पैसा वापस से रिकवर नहीं होगा ऐसी उम्मीद, और ऐसे रिजल्ट्स भी ऐसे दिखाई दिए कि भाई ये टाइम में बनी बैड डेट जो एनपीएस जो है ये बाद में बैड डेट बन चुकी है, ये रिकवर नहीं हो पाई है। प्रोविजंस और कंटीजेंसीज की बात करें तो इनमें भी इंप्रूवमेंट हुई है। लगे 1374 करोड़ का था पिछले साल, ये 850 करोड़ का था।
तो 850 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर भी आपको बैड डेट दिखाई देता है, बैड लोन्स दिखाई देता है, यानी ऐसे लोन्स जो आने वाले समय में रिकवर नहीं होने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगाइएगा 1374 करोड़ इनके रिकवर नहीं होने वाले, साथ में इनका एनपीएस यानी वही पैसा जो 8.2% से बढ़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सारा पैसे की प्रोविजनिंग जो होती है वो बैंक के प्रॉफिट में ही की जाती है। तो ये बड़ा मसला यहाँ पर अभी फिलहाल बंधन बैंक में दिखाई दे रहा है। इसी बात को अगर मैं मार्केट में लेके चलूं तो 50 लाख स्टॉक्स ट्रेड हुए, जिसमें से 17.5 की डिलीवरी दिखाई दी, जो लगभग 33% के आसपास आती है। तो कुछ ज्यादा डिलीवरी यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल बैंकिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जो स्टेप्स ले रहे हैं, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सोच समझ कर धीरे धीरे होने वाली चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। बैंक इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे दिखाई देता है, काफी बढ़िया बात है। रेवेन्यू मतलब रिटर्न एफडी से अच्छा देता है, डिविडेंड अच्छा नहीं दे रहा है, एंट्री पॉइंट अच्छा और कोई फ्लैग भी नहीं है। बैंक अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के पास है, क्योंकि 21 के आसपास, मैं जनरली बोलता हूं जब 21 के 20 के आसपास अगर आपको मिल जाए पी, मतलब बैंक कहीं ना कहीं इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास होता ही है। सेक्टर का पी 25 है, 63% लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको इस स्टॉक को खरीदना चाहिए आउट ऑफ 27 एनालिस्ट। फाइनेंशियल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फाइनेंशियल काफी अच्छा है बैंक का, 53% से बैंक ग्रो कर रहा है लगभग 5 साल से, जबकि एवरेज इंडस्ट्री सिर्फ 13% से ग्रो कर रही है। नेट इनकम 52% और इंडस्ट्री का 11.5%। मार्केट शेयर 0.51 से 2.5% हो चुका है, जो कि एक बढ़िया बात है। और कैश फ्लो देखिएगा, आज फिलहाल ये आपको माइनस में यानी कैश की किल्लत में दिखाई देगा, और ये भी एक मसला है बैंक को फिलहाल लेकर के। होल्डिंग के बारे में बात करें तो अच्छी खासी होल्डिंग है, 40% होल्डिंग आपको प्रोमोटर की दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आप देख सकते हो, ये पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन में इस क्वार्टर में थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआई इस बैंक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एफआईआईज देखिएगा, बैंक में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट पकड़े, 34-35% की इन्वेस्टमेंट एफआईआईज की है। यहाँ पर आपको रिटेलर्स दिखाई देंगे लगभग 5% के आसपास। यही अगर आप चार्ट पर लेकर के जाते हो इसी चीज को समझने के लिए, तो बैंक ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में पहुंच चुका है। ये और भी थोड़ा नीचे जा सकता है, और ये स्टॉक लगभग 270 के आसपास आते हुए आपको दिखाई दे सकता है। यानी मंडे को अगर मोमेंटम सेम रहा तो ये बैंक 270 टच जरूर करेगा, और यहां से आपको शायद रिकवरी दिखाई दे सकती है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो 270 इस बैंक के लिए काफी बढ़िया पॉइंट है, और 260 255 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 360 टू 370। लेकिन यह आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना पड़ सकता है, या फिर मिड टर्म के लिए खरीदना पड़ सकता है। बैंक में फिलहाल मोमेंट के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। मार्केट फिलहाल 53,000 के रेंज पे यानी 22 रेंज पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। यहां से कुछ भी परफेक्ट बोलना बहुत मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, ये था इंफॉर्मेशन बंधन बैंक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, bearnews.in पे विजिट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो बेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाजू वाले बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।